तो पुंडरीक नाम का भक्त था, वो अपने पिताजी की सेवा करता था, चरण दबा रहा था। तो चरण दबा रहा था, ठाकुर जी आ गए, पांडुरंग आ गए। भगवान ने आकर के दर्शन देने आए, पर उसको लगा कि अगर सेवा छोड़ दूंगा पिता की तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और सेवा प्रमुख थी तो चरण दबाता रहा। और भगवान ऐसे ही खड़े इंतजार में, बोले जब इसकी सेवा खत्म होगी तब ये आएगा हमारे पास। तो भगवान कुछ बोलने को भी हुए तो पुंडरीक ने ऐसे कर दिया, बोले चुप, सो रहे हैं, अभी बोलो नहीं कुछ भी। भगवान शांत हो गए। भगवान ने कहा हो गई, हम आए, दुनिया आके पलके बिछाती और ये हमको चुप करा रहा है। फिर भी चुपचाप भगवान खड़े रहे। तो थोड़ी सी दया आई कि बेचारे आए हैं ऐसे ही खड़े। तो इन्होंने क्या किया, चरण दबाते दबाते, क्योंकि दबाना छोड़ दूंगा पिताजी जग जाएंगे, तो पांव से ईट को क्या बोलते हैं गुजराती में, ईटी। हाँ, तो ईट को पांव से ऐसे सरका दिया भगवान की ओर, और तो सोफा कुर्सी तो कोई दे नहीं सकता, ईट सरका दी, बोले इस पे बैठ जाओ, यही सेवा भी के लिए। तो भगवान उस ईट पे खड़े हो गए। ईट को बिष्ट बोलते हैं महाराष्ट्र के लोग, तो वो उसके कारण विठ्ठल नाम पड़ गया उस ईट के नाम। आज भी जो पांडुरंग भगवान वो ईट पे खड़े हैं, मतलब एक बिष्ट है उस पे खड़े, तो तब वो उस ईट पर खड़े होते हैं। फिर चरण दबा के वापस जब पुंडरीक आता, भगवान से क्षमा मांगता है, भगवान ने कहा नहीं, तू आ जाता तो शायद मैं दर्शन देके लौट जाता, पर तेरी सेवा देख करके पिता की मैं यहीं इंतजार करता रहा तेरा। तो ऐसे श्री पांडुरंग भगवान के आराध्य, जिनके ऐसे तुकाराम जी थे। तो तुकाराम जी के पास एक बार महाराज शिवाजी आए दर्शन करने। महाराष्ट्र के बड़े अद्भुत वीर हुए हैं, महाराणा प्रताप राजस्थान में, शिवाजी महाराष्ट्र के। तो महाराज शिवाजी पधारे, लेकिन कोई अपना सेना ये वो कुछ नहीं साथ लाए। इवन अपना जो मुकुट था वो भी घर रख करके आए, क्योंकि संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान। जब संतों के दर्शन के लिए जाओ ना, ज्यादा ऐसे अकड़ के नहीं जाना चाहिए, झुक के जाना चाहिए। चाहे कोई कितना बड़ा महाराज हो, कोई दुनिया का सम्राट भी हो, संतों के सामने ऐसे जाना चाहिए। तो सब सैनिकों ने कुछ नहीं, बस एक घुड़सवार अपने साथ लाए थे। ये सच्ची घटना है शिवाजी के जीवन की। तो घुड़सवार एक साथ लाए, तुकाराम जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में आ गए और उनके साथ बैठ गए। किसी मलेच्छ ने जाकर के, उस समय जो मुस्लिम सेना थी, मुगलों को जाके बता दिया कि शिवाजी अकेले गए हैं, बढ़िया मौका है, मंदिर में अकेले मार दो। मुगलों का पूरा जत्था इकट्ठा होकर के आ गया, घुड़सवार भागा है। शिवाजी को बोला महाराज मंदिर को घेर लिया गया है, सारे मुसलमान सैनिक आ गए, बचने का कोई रास्ता नहीं है। शिवाजी भी थोड़ा सा घबराए, पर तुकाराम, क्या नामनिष्ठ साधु दिए ना भारत ने। तुकाराम महाराज कहते हैं शिवाजी को, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस जो कहता हूं वो कर, आंख बंद कर और मेरे साथ बोल विठ्ठला 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 विठ्ठला, बस कुछ नहीं करना तुझे, जो होना होने दे आसपास। शिवाजी ने आंख बंद की और तुकाराम और महाराज शिवाजी दोनों बैठे बैठे बोल रहे हैं विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। इतिहास साक्षी है इस कहानी का। पूरे मुगलों की सेना भीतर आई, पूरे मंदिर में चक्कर लगाया, घूमी, उनको तुकाराम जी तो बैठे दिखे, पर वहां होते हुए भी उनको महाराज शिवाजी दिखाई नहीं दी। शिवाजी का दर्शन नहीं हुआ, और वहीं बैठे थे महाराज शिवाजी, और आखिरकार खाली हाथ लौट जाना पड़ा। यह है नाम की निष्ठा, यह नाम का प्रताप। इसलिए राम राम जपिए, जितना हो सके भगवान नाम। खैर आज कथा तो कुछ और थी, पर पता नहीं कहां से इस रास्ते आ गए, पर जो हरी इच्छा। अब चलो थोड़ा ब्रज की ओर चलते हैं, और वृंदावन पहुंच करके श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्ण ने कल बाल लीलाएं करी, आप सबने दर्शन किया, श्रवण किया, और अब भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में उठाए श्री गिरिराज जी।
पहले तो भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं गिरिराज जी करो। सबने कहा क्यों? बोले इंद्र अभिमानी है, इंद्र स्वार्थी है, इसलिए उसकी पूजा छोड़ के गिरिराज जी की करो, ये हमारे इष्ट है, नारायण का स्वरूप है। सब राजी हो गए, कन्हैया की बात कौन टालता। सब आगे सबने बैठ करके दर्शन किया, प्रणाम किया। 7 दिन तक सेवा होने के बाद, पूजा होने के बाद इंद्र ने प्रकोप किया, बारिश हुई, धुआंधार वर्षा हुई ब्रज में, पूरा ब्रज तहस नहस होने लगा। तब भगवान ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए कृपा करी और श्री गिरिराज जी को प्रणाम करके 7 कोस लंबे श्री गिरिराज जी को भगवान ने अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए श्री गिरिराज धरण की। भगवान श्री गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण करके खड़े हो गए। सब ब्रजवासियों ने जय जयकार करी, कन्हैया की जय हो, लाला की जय हो, श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। पर फिर भी किसी ने इतना सब होके भी कृष्ण को भगवान नहीं माना, तब भी नहीं माना। और भगवान ने भी इस बात को कह दिया। भगवान ने कहा जानते हो हमने गिरिराज जी कैसे उठा रखे हैं? बोले कैसे? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। असल में हमारी तो ये श्री जो है इनकी कृपा है जो हमने गिरिराज जी उठा लिए, नहीं हमें तो कोई बल नहीं। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और 7 दिन तक ये रस बरसा। 7 दिन बाद जब श्री ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण करके खड़े रहे, इंद्र को पता लगा कि ये तो हमसे गड़बड़ हो गई, तो इंद्र आया भगवान से क्षमा मांगने। तो डर रहा था ऐसे कैसे जाऊं, तो सोचा जब कोई किसी के पास जाए नाराज को मनाने के लिए तो उसकी कोई प्रिय चीज साथ ले जाता है। तो ठाकुर जी की प्रिय क्या है? माखन तो खाने में है, वैसे क्या प्रिय है? हाँ, गौ माता। गौ माता को देखते हो ठाकुर जी गुस्सा एकदम फुर्र हो जाता, भाग जाता है, वो गुस्सा नहीं आता। तो इंद्र ने सोचा ऐसे जाना है तो अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए गौ माता को साथ लेकर के जाते हैं। कितना प्रेम है ठाकुर जी, वो तो आपने सुना। नंद बाबा के घर कितनी लाख गैया थी? 9 लाख गैया। और आपको जान के आश्चर्य होगा ये कौन सी गैया का क्या नाम है, कौन सी गैया का बछड़ा कब होने वाला, कौन सी गैया गर्भवती है, इसका बछड़ा कब होगा, ये सब ठाकुर जी को पता होता था। सब पता होता था कब कौन किसको क्या खिलाना है, क्योंकि इसके गर्भ में बालक है, ये भी ठाकुर जी को पता होता था। इतना प्रेम करते थे। श्री छीत स्वामी जी ने पद में लिखा है, ठाकुर जी कह रहे आगे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। ठाकुर जी मैया को कहते मैया मेरे वो काम कर दे। मैया बोलती कहा करनो लाला? बोले मेरे चारों तरफ मैया गैया ही गैया चाहिए मोको, मैं सोऊं तो आगे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, हर जगह गैया हो, चारों तरफ गैया हो। और छीत स्वामी ने तो ये तक भी लिख दिया, लोग कहते हैं गिरिराज जी भगवान ने ब्रजवासियों के लिए उठाया, ना ना ना, गैयन के हेतु गिरी कर ले उठाए। भगवान ने गैया के हेतु गिरी कर उठाया, क्योंकि 9 लाख गैया बेचारी कहां जाती, इसलिए भगवान ने गिरिराज जी धारण करके सबकी रक्षा करी। और जब गैया जाती ना चरने के लिए, तो अंत में आप कभी मौका मिले आपको, नंदगांव जानते हैं ना सभी, ठाकुर जी का गांव, उसके एकदम पास में एक जगह टेर कदम, बहुत प्यारी जगह, बड़ी सुंदर जगह। और टेर कदम में ठाकुर जी टेर लगाते। टेर मतलब आवाज कह लो, जैसे जोर से नहीं बोलते ए नंद के छोरा, जोर से आवाज लगाना। वैसे इसको ब्रज में हेला देना भी बोलते हैं, बोले हेला दे के बुलाना, तो टेर लगाते। और वहां ठाकुर जी की छोटी छोटी गैया बनी हुई है, एक का नाम है कारी, एक का नाम है धौरी, एक का नाम है धूमर। कारी कामर धौरी धूमर सब ठाकुर जी गैयान के नाम है। बड़ा सुंदर जगह, वो लगे ऐसा साक्षात वृंदावन। भागवत में लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं आज भगवान ने रास करने का मन बनाया,
मन हुआ नहीं,